जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है चुन्नू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के 30 इम्पोर्टेंट जीके प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करते चलिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ स्थित है। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था। मोहम्मद गोरी जो था वो किस वंश का था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सस बनी वंश का था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का महल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कुली कुतुब बादशाह ने करवाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे लोग इस वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर जितने लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ जनरल नॉलेज जीके जीएस के क्वेश्चन डेली देखने को मिलता है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रहते हैं। तो चलिए हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य जो है बाहर से आकर कहाँ पे बसे थे? इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में बसे थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। निम्न में गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। देश का सबसे बहरा यानी गहरा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम जो है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र नाथ दल था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन कब हुआ था। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप रट जाइएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ पे शुरू किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में शुरू किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? इंपोर्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को रट जाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह शुजा से प्राप्त किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजा दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को रट जाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा चेलेलिया को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1806 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? जल की आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन नदी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? निम्न में से वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांगो नदी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जोहानसबर्ग किसके लिए विख्यात है? जोहानसबर्ग किसके लिए विख्यात है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण खनन हेतु के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सालों भर वर्षा होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा में होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यूरोप को खेल का मैदान कहा जाता है? निम्न में से किस यूरोप को खेल का मैदान कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, लाल नदी जो है वियतनाम में बहती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 किलोमीटर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नहीं होगा पता तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दूंगा, तो आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप लोगों को डेली जीके जीएस की 2 वीडियो देखने को मिलता है, जिसको आप याद करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।